विद्यार्थियों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊसर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम 9th क्लास गणित विषय का पहला चैप्टर संख्या पद्धति इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संख्याओं का परिचय और प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.2 तक यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताओ कि प्रत्येक भिन्न का जो दे रखा है दशमलव प्रसार वो किस प्रकार का है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इस 1 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं 36/100, यानी यहाँ पर आपको इसका बताना है कि जो दे रखा दशमलव प्रसार वो किस प्रकार का है और कौन सा दशमलव है, इसको रूप में लिखना हमें। देखिए, इसको लिखा हमने, यहाँ पर हर में आपके 2 शून्य हैं तो पॉइंट लगेगा 2 अंक बाद में 0.36, यानी हमने आपने 100 का भाग दिया 36 में, शेषफल शून्य आया तो ये है 7 दशमलव। शेषफल शून्य आए तो 7 दशमलव, शेषफल शून्य नहीं आए तो अशांत दशमलव। अशांत में 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। जैसे इसका 2 नंबर है 1/11, इसको बदलना है आपको, 1 में भाग देना है, 11 का भाग नहीं जा रहा तो यहाँ शून्य लगाएंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर आपने देखा 11 का भाग 10 में भी नहीं जा रहा तो यहाँ पर 1 शून्य और लगाया तो यहाँ पर 1 शून्य और आ गया। आपने 11 का भाग दिया 100 में 9 बार, 11 9 99, शेष बच गया फिर 1, फिर आपने यहाँ पर शून्य लगाया तो यहाँ पर फिर शून्य भाग नहीं जा रहा, 1 शून्य और लगाया, 11 का भाग 100 में 99 बार, 9 बार 99 आए, शेष बचा 1, फिर यहाँ पर शून्य तो यहाँ पर भी शून्य, फिर यहाँ पर शून्य, फिर भाग दिया 11 का 100 में 9 बार 99, शेष बचा 1। कहने का मतलब आपका जो पहले 1 था वही दोबारा आ रहा है 0.090909, इस प्रकार आ गया है 0909। कहने का मतलब आपने 11 का भाग दिया 1 में, प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो आपका पहले था वही आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, 0.090909, ये आपका है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव। कहने का मतलब अशांत आवर्ती कब होगी, जब बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होगी। यानी इसको हम विद्यार्थियों इस प्रकार लिख सकते हैं कि आपने 11 का 1 में भाग दिया और बार बार संख्या शेषफल वही आ रहा है, इसका मतलब आपको इसको 0.09 इस पे बार लगा दिया। कहने का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है 090909, ये है अशांत आवर्ती दशमलव। इसी प्रकार करेंगे 3/13। अब आप भाग दोगे 13 का 3 में, 3 का भाग 13 में नहीं जाता तो यहाँ पर शून्य लगाया तो यहाँ पर 0 पॉइंट, 13 का भाग 30 में गया, 13 दूना 26, शेष बच गए 4, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा 0, 13 का 40 में 13 3 गुण 40, शेष बच गए फिर से 1, यहाँ पर फिर से शून्य लगाया, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, भाग दिया 13 का 100 में, यहाँ पर 13 7 91, शेष बच गए 9 शून्य, यहाँ पर 13 7 78, शेष बच गए यहाँ पर 2 12, फिर उतारा से 0, यहाँ पर फिर भाग दिया 9 बार 117, शेष 3। कहने का मतलब वापस 3 आ गया,
वापस फिर 3 आ गया तो भाग वापस चलेगा, फिर वापस आएंगे 2 3 0 7 9 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9। कहने का मतलब 0.230 फिर आगे आएंगे 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9। इस प्रकार वापस आ रहे हैं, अनंत तक चलेंगे। कितनी बार आ सकते हैं? कहने का मतलब आपने 13 का 3 में भाग दिया, वापस अंक की पुनरावृत्ति, शेष की पुनरावृत्ति फिर से हो गई, तो यह भी किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और दशमलव, इसको भी विद्यार्थियों में लिख सकते हैं 0.23076 यानी इनकी पुनरावृत्ति है तो इस पे बार का चिन्ह लगा सकते हैं। यह था। इसी प्रकार इसका 4 नंबर है 2/11 को, यही तरीका रहेगा। 5 नंबर 4 से 1/8। पहले इनको सरल करना है। ये आ गई मिश्र भिन्न की 4 तो पूर्ण है और 1/8। मिश्र भिन्न को बदलना है साधारण भिन्न में, तो 4 को 8 से गुणा 32 रेख हो गए 33/8। इनको सरल करना है और ऐसा भी अच्छा नंबर है 329/400। यानी इस प्रकार के सवाल देखना आपको। कहने का मतलब अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो है अशांत दशमलव, और शेषफल वो हो जिसमें आपने भाग दे शेषफल का बार में वापस वही शेषफल आ जाए, उसका मतलब है अशांत आवर्ती दशमलव। और शेषफल 0 वो नहीं आ रहा है, अलग से आ रहा है, तो वो है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि एक बटा 7 बराबर 0.0142857 7 है। कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं, बिना आप बता सकते हैं, बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यानी आपको कहा है कि प्रश्न नंबर 2 कि हम जानते हैं कि 1/7 बराबर ये होगा 0.0142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या है? तो विद्यार्थियों इस सवाल का हम आंसर करते हैं। 1/7 बराबर है 0.0142857। अब आप बताना है 2/7 के बारे में। तो 2/7 बराबर, यहां पर 2/7 कितने से गुणा कर देंगे इसको? 2 गुणा 1/7, 2 गुणा इसका मान है 0.0142857। इनको आप इनसे गुणा करोगे, 2 से गुणा करना है तो 0.285714
कहने का मतलब 2 को 7 से 14 हासिल 1, 2 को 5 से 10 हासिल 1, 2 को 8 16 और 1 17, 4 और 1 5, 2 को 4 से 8, 2 को 1 से 2। इसी प्रकार 3/7 बराबर 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 0.014 2857। इनको भी 3 से गुणा करना है। 7 से 21 हासिल 2, 3 को 5 से 15 और 2 17 हासिल 1, 3 को 8 से 24 1 25 हासिल 2, 3 को 2 से 6 और 1 2 हासिल हो गई 8, 3 को 4 से 12 हासिल 1, 3 को गुणा किया 1 से 3 और 1 4, 0.428571। इस प्रकार आप 4/7, 4 गुणा 1/7, 4 गुणा 0.014 2857 इनको भी करोगे। 5/7, 5 गुणा 1/7, 4 गुणा 0.0142857 इनको भी करोगे। इसी प्रकार आप करोगे 6/7 गुणा 6/7 बराबर लिखोगे 6 गुणा 1/7 बराबर 6 गुणा इनका मान है 0.0142857। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपने बिना भाग दिए क्या बता सकते हैं। तो आपने क्या किया, इनका मान था 2/7, 2 से गुणा कर लिया, इनको आराम से कर लेंगे गुणा, 3 से कर लिया, अब 4 से कर लेंगे, फिर यहाँ पर 5 से कर लेंगे, फिर यहाँ पर 6 से कर लेंगे। ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन प्रश्नमाला 1.3 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त करो। जहां P व Q पूर्णांक हैं। आपको ये बताना है। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। 0.6 का बार, 0.4 7वें बार, 0.001वें बार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है जहां P व Q पूर्णांक हैं। इन संख्याओं को देखिए, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। इसका एक नंबर 0.6, तो इसको हम मान लेते हैं। माना x बराबर 0.6 बार, तो ये x बराबर हो गया 0.6 मतलब 6 6 6 6 6 6। इस प्रकार इसको दिया हमने समीकरण 1 पे बार है, यानी ये 6 6 बार बार आगे से बार बार आ रहा है। अंकों की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब अगर एक संख्या पे बार है तो गुणा करेंगे 10 से, 2 संख्या पे बार है गुणा करेंगे 100 से समीकरण 1 को। अगर 3 पे बार है तो गुणा करेंगे 1000 से। 1 पे बार है तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, गुणा किया 1 को गुणा कर x को गुणा कर 10 से 10x, इनको 10 से गुणा करेंगे इन संख्याओं को, तो ये आ जाएगा
यहाँ पर 6.6666666 गुणा करेंगे तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें तो P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, तो अगला स्टेप हमारा ये आएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 का जो बायां पक्ष है वो है 10x, इसका बायां पक्ष x घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बायां पक्ष, दाएं में से दायां पक्ष। यहां पर 6.666 इनमें से घटाएंगे 0.666, तो यहां पर घटाना है, यहां पर 10x में से x है 9x, और यहां पर हमने घटाया तो यहां पर कितना बच गया, यहां पर 6, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे, ये इसके गुणा में है, भाग में आएगा, x बराबर, थोड़ा सरल किया, एक पहाड़े से काटेंगे, 3 का 6 में 2 बार, 9 में 3 बार, यानी x बराबर आ गया 2/3। अतः जो हमारा आंसर था कि 0.6 बार बराबर आ गया 2/3। यह विद्यार्थियों संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना। इसी प्रकार यहाँ पर 0.47 है, यहाँ पर 0.01 है। अगर इसको आप लिखना चाहोगे 0.47 को, तो यह भी बहुत आसान सा है। दो नंबर क्वेश्चन 0.47, मान लिया हमने माना x बराबर 0.47, केवल 7 पे ही बार है, तो x बराबर 0.477777, यानी बार बार 7 की पुनरावृत्ति। समीकरण नंबर हो गया 1। यहाँ पर 1 पे बार है, तो गुणा वही तरीका कितने से करना है, 10 से। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, गुणा किया तो ये हो गया 10x बराबर, यहां पर 10 से गुणा करना है, पॉइंट 1 पहले आ जाएगा, 0 पॉइंट आप पहले 4 7 मान लीजिए, आगे 7 तो है ही, 10 से आपने गुणा किया तो यहां पर 10 से गुणा करते इतना हो जाएगा, पॉइंट बाद में जो है 1 पहले, यानी 4.47 4.4777 इस प्रकार समीकरण नंबर आ गया 2। वही तरीका समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाएंगे, तो समीकरण का घटाने का तरीका है बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटाओ, दाएं में से दायां घटाओ। इसका बायां पक्ष है 10x और इसका है x, घटाया बराबर इसका बायां पक्ष है 4.47777, घटाएंगे इसका बायां पक्ष 0.47777। यहां घटाया 10x में से x 9x, और यहां पर घटाया तो कितना बचा 4, x बराबर आ गया 4/9, अर्थात हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना था, ये आ गया हमारा 4/9। इसको हम सरल करेंगे तो 0.47 पे बार, इस कहने का मतलब 0.47777, ऐसे आगे अंकों की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। अतः x बराबर जो हमें पूछा था 0.47 पे बार, इसका मान आ गया 4/9। इसी प्रकार तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी करना है P बटा Q के रूप में व्यक्त। आपको देखना है कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है, तो 1000 से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, यही तरीका है इस प्रश्न को करने का। मान लेंगे माना x बराबर 0.001, फिर आपको इसको 1000 से गुणा करोगे, समीकरण 1 बनाओगे, फिर आपका
जो समीकरण 1 तो पहले बन जाएगा, 1000 से गुणा समीकरण 2 बना, समीकरण 2 मुँह समीकरण 1 घटाओगे तो आपका जो व्यक्त करना है P बटा Q के रूप में वो आ जाएगा। ये था आपका प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन 3 नंबर तक। बाकी 4 से है वो आगे करेंगे। धन्यवाद।